एग्जाम्पल है PMF के ऊपर। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको हम 3 दफ़ा टॉस करते हैं। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच असाइन द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। x आपका रैंडम वेरिएबल है जिसको असाइन हो रहा है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। फाइंड प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1 में प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, 0 पे फाइंड आउट करना है, 1 2 3 और 4 पे हमने प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फाइंड CDF f ऑफ x अब -1। x आपका रैंडम वेरिएबल है और पॉइंट -1 के ऊपर आपने CDF को निकालना है। सिमिलरली रैंडम वेरिएबल 0 पे, रैंडम वेरिएबल 1 2 3 और 4 के ऊपर आपने CDF को निकालना है। दिस इज़ द f। सिमिलरली आपने प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को निकालना है। मैच फंक्शन को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन एट -1 0 1 2 3 और रैंडम वेरिएबल 4 के ऊपर हम मैच फंक्शन को निकालेंगे और पार्ट 4 के अंदर हमने CDF को स्केच करना है और PMF को भी स्केच करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो 3 कॉइन्स हैं। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करेंगे। 2 रे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3। 2 हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉइन्स या नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट 3 हैं। 2 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के। तो हम बाइनरी सीरीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 रेज़ पावर 0 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 2। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस 1 का होगा, इधर आपके पास डिफरेंस 2 का होगा, इधर आपके पास डिफरेंस 4 का होगा। तो सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं डिफरेंस 1 के साथ हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। सिमिलरली 2 के डिफरेंस के साथ राइट डाउन करेंगे हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। सिमिलरली 4 के डिफरेंस के साथ राइट डाउन करेंगे हेड 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 टेल 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 एंड टेल। तो हमारे 8 एलिमेंट्स आ गए सैम्पल स्पेस के। अब हम रैंडम वेरिएबल x को असाइन करेंगे नंबर ऑफ़ हेड्स ऑब्टेन्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स 3 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स आर 2, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स आर आल्सो 2। हेयर द नंबर ऑफ़ हेड्स आर 1। यहाँ पे हमारे पास 2 हेड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 हेड है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 हेड है और यहाँ पे हमारे पास हेड नहीं है तो हम लिख देंगे 0। अब हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपका कहता है प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू -1। अब देखें कि -1 वाला x आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0। अब 0 वाला जस्ट 1 एलिमेंट है तो 1 आउट ऑफ सैम्पल स्पेस के 8 एलिमेंट्स हैं, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 वाले कितने एलिमेंट्स हैं 3। ठीक है, तो 3 है और आपके सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 8 तो 3/8 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 वाले भी 3 एलिमेंट्स हैं तो 3/8 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 वाला जस्ट 1 एलिमेंट है वो आपके पास आ जाएगा 1/8 और प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 4। अब 4 वाला रैंडम वेरिएबल आपको नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे 4 हेड्स हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 0/8 0। हमने प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम पार्ट 2 के अंदर CDF को फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले नंबर के ऊपर है CDF f ऑफ x ऑफ -1। दिस इज़ द पार्ट नंबर 2। अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1 और इससे लेस वाली प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड करना है, लेकिन -1 और उससे लेस वाली प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं वो 0 हैं। तो ये हमारे पास CDF -1 क्या हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली f ऑफ x ऑफ 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 पे 1/8 और -1 पे 0 है तो हम क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1/8 इज़ इक्वल टू 1/8। तो CDF आपके पास 0 आपको मिल रहा है 1/8। अब हम बात करेंगे CDF
1 की। तो CDF1 हमें कहता है प्रोबेबिलिटीज़ x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 और 1 से लेस प्रोबेबिलिटीज़ को हमने ऐड करना है, तो हम प्रीवियस CDF का यूज़ करेंगे। CDF0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। CDF0 में प्रोवाइड कर रहा है 1/8 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर रहा है हमें 3/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/8। f of x of 2, प्रोबेबिलिटीज x लेस देन इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा CDF1 जिसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। तो CDF1 आपको प्रोवाइड कर रहा है 4/8 और x प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 3/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/8। सिमिलरली हम CDF3 की बात करेंगे। ठीक है, f of x of 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज़ x लेस देन इक्वल टू 3 आप ऐड करें, तो हम प्रीवियस CDF को यूज़ करेंगे f of x of 2 प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3। CDF2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 7/8, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हेड्स 3 हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा है 1/8, तो आंसर आ जाएगा 8/8 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली CDF4, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, तो f of x of 3 प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। CDF3 आपको प्रोवाइड कर रहा है 1 और प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 क्या है 0, कि हमारे पास हेड जो हैं वो 3 हैं, 3 से ऊपर नहीं है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। अब हम पार्ट C की बात करेंगे। पार्ट C कहता है प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शंस को फाइंड आउट करें। ठीक है, और वो भी सेम आपने अगर क्वेश्चन में जाके देखें तो मैथ्स फंक्शन एट -1, मैथ्स फंक्शन एट 0, सिमिलरली 1 एट 2 एट 3 एट 4 हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैथ्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने प्रेजेंट CDF माइनस प्रीवियस CDF कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। f of x of -1 वो 0 है, f of x of 0 हमारे पास 1/8 है, f of x of 1 4/8 है, f of x of 2 इज इक्वल टू 7/8, f of x of 3 इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली f of x of 4 इज इक्वल टू 1। हम PMF, ठीक है, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, एट -1 फाइंड आउट करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा CDF प्रेजेंट माइनस CDF प्रीवियस, वो क्या हो जाएगा -2। अच्छा, प्रेजेंट CDF क्या है वो 0 है, और अब यहाँ पे 0 है तो इससे बैक एंड सारे 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा -2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, मैथ्स फंक्शन एट 0, CDF 0 माइनस CDF -1, प्रीवियस प्रेजेंट माइनस प्रीवियस CDF 0 पे आपको मिल रही है वैल्यू 1/8 और -1 पे 0 है, तो आंसर आ जाएगा मैथ्स फंक्शन का 1/8। सिमिलरली मैथ्स फंक्शन एट 1, CDF 1 माइनस CDF 0, 1 पे CDF आपको प्रोवाइड कर रहा है 4/8, माइनस 0 पे प्रोवाइड कर रहा है 1/8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। सिमिलरली मैथ्स फंक्शन एट 2, तो CDF 2 माइनस CDF प्रीवियस जो कि 1 है, CDF 2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 7/8 माइनस 4/8 इज इक्वल टू 3/8। प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन एट 3, तो f of x of 3 को माइनस कर देंगे f of x of 2 में से, f of x of 3 1 है, f of x of 2 7/8 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8। सिमिलरली मैथ्स फंक्शन एट 4, तो आपके पास आ जाएगा CDF 4 माइनस CDF 3, तो CDF 4 हमारे पास 1 है और CDF 3 भी हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप ये देख रहे हैं कि मैथ्स फंक्शन जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ के इक्वल है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ जो सेम है जो कि हम प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने स्केच करना है। ठीक है, फिर से आपको बताते चलें कि प्रोबेबिलिटीज़ एंड मैथ्स फंक्शन बोथ आर इक्वल। अच्छा, स्केचिंग के लिए
हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिफाइन है। सबसे पहले हम यहाँ पे CDF को ड्रा कर लेंगे। दिस इज़ द 0 1 2 3 4 एंड हेयर -1। दिस इज़ द रैंडम वेरिएबल x और ये हमारे पास क्या है CDF f ऑफ x। अब 0 पे आपको मिल रहा है 1/8, ठीक है 1/8। सिमिलरली 1 पे आपको मिलेगा 4/8, सिमिलरली 7/8 और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। तो 0 पे आपको क्या -1 पे 0 है, 0 पे चेंज आता है 1/8 का जो कि लेस देन 1 रहता है, 1 पे चेंज आता है 4/8 का, ठीक है, जो कि आपका लेस देन 2 रहता है, और फिर 2 पे चेंज आता है 7/8 का जो कि आपका लेस देन 3 रहता है, और 3 पे आपकी वैल्यू 1 पे चली जाती है, और सो ऑन 4 पे भी 1 पे रहती है। तो ये हमने CDF को स्केच कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को हम कैसे स्केच करेंगे, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मैच फंक्शन आर इक्वल टू द प्रोबेबिलिटीज़, तो हम स्मॉल p x ऑफ x से डिनोट करेंगे। तो सिमिलरली -1 0 1 2 3 4, -1 पे प्रोबेबिलिटी 0 है। सिमिलरली 1 पे कितना मैथ आ रहा है 1/8 का, 1 पे मैथ आ रहा है 3/8 का, 2 पे मैथ आ रहा है 3/8 का, अच्छा फिर 3 पे हमारे पास मैथ आ रहा है 1/8 का, और 4 पे 0 हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मैच कितना है, वो 1/8 है। यहाँ पे जो स्टेप आपके पास ये जा रहा है 1 के ऊपर, और एक बहुत बड़ा स्टेप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 है। अब नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल 2 के ऊपर आपका भी स्टेप यहाँ पे भी बड़ा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें स्टेप छोटा है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 4 पे 0 है, इस वजह से आपको 0 नज़र आ रहा है। प्रोबेबिलिटी 5 पे 0 है, सो ऑन ये आपका 0 हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे तो वो भी आपका 0 ही मिलेगा।